बूढ़ी माँ की कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। सब उसे बूढ़ी माँ कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम सरस्वती देवी था, लेकिन पूरे गांव में शायद ही कोई उसका असली नाम जानता हो। बूढ़ी माँ का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। जवान उम्र में ही उनके पति का देहांत हो गया था। 4 बच्चे थे, लेकिन 3 बड़े होकर अपनी अपनी दुनिया में खो गए। कोई शहर चला गया, कोई अपनी पत्नी और बच्चों में इतना उलझा कि माँ से मिलने की फुर्सत ही नहीं रही। सिर्फ उनकी सबसे छोटी बेटी गौरी माँ से बेहद लगाव रखती थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि गौरी की शादी दूर के गांव में हो गई। साल में 1-2 बार ही वह माँ से मिलने आ पाती थी। गांव वालों के लिए माँ का प्यार। बूढ़ी माँ अकेली जरूर थी, लेकिन गांव के हर बच्चे को वह अपना पोता पोती मानती थी। जब भी कोई बच्चा रोता, माँ अपनी झोपड़ी से गुड़, रोटी या मूंगफली निकालकर दे देती। गांव के लोग कहते, बूढ़ी माँ के आंगन में भले ही दाल रोटी कम हो, लेकिन दुआएं कभी कम नहीं होती। उनके आशीर्वाद से ही कई गरीब लड़कों की नौकरी लगी, कई लड़कियों की शादियां अच्छे घर में हो गईं। एक रात का किस्सा। एक बार गांव में अकाल पड़ा। कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला। लोग परेशान थे। तभी बूढ़ी माँ ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला और कहा, जिसके पास खाने को नहीं है, वो मेरे घर आ जाए। मैं जो खाऊंगी वही सबको बांटूंगी। गांव वाले हैरान थे कि माँ के पास तो खुद भी कुछ खास नहीं है, फिर सबको कैसे खिलाएंगी। लेकिन जब लोग उनके घर पहुँचे तो देखा कि माँ ने मिट्टी के घड़े में पहले से अनाज, आटा और दाल जमा कर रखा था। उन्होंने सबको खिलाया और कहा, बेटा, भूखा पेट सबसे बड़ी बीमारी है। जब तक मेरा शरीर सांस ले रहा है, तब तक किसी को भूखा नहीं रहने दूंगी। बूढ़ी माँ की सीख। धीरे धीरे माँ की उम्र बहुत बढ़ गई। बाल पूरे सफेद हो गए, आंखें भी कमजोर हो गईं। लेकिन उनके दिल का जज्बा पहले जैसा ही था। मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, याद रखना, धन दौलत टिकती नहीं, रिश्तेदार भी छूट जाते हैं, लेकिन अगर तुमने किसी भूखे को खिलाया, किसी दुखी को सहारा दिया, तो वही तुम्हारा असली धन है। इसके कुछ दिन बाद ही माँ ने शांति से अपनी अंतिम सांस ली। पूरे गांव ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। गांव वालों ने उनकी याद में स्कूल के पास एक बगीचा लगाया और उसका नाम रखा, बूढ़ी माँ की छाँव। आज भी जब गांव के बच्चे उस बगीचे में खेलते हैं तो कहते हैं, देखो, बूढ़ी माँ की छाँव हमें आज भी ठंडी हवा देती है। सीख। बूढ़ी माँ की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और दुआएं सबसे बड़ी संपत्ति होती हैं। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना ही असली जीवन है। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह आने वाली पीढ़ियों तक याद की जाती है।